शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोट के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन के 8वीं गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। तव से दंडम संबरम भई तस्येषु थावरेषु ये अठाये य अनठाये भूय गामम ही सही। जो प्राणी त्रस जीव और थावर की जानबूझकर हिंसा करता है उसे अनर्थ दंड का दोष लगता है। अनर्थ दंड के बारे में हम चिंतन कर रहे थे। तो दंड 3 प्रकार का गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है। 3 प्रकार से हमारे को अनर्थ दंड का बंध होता है। एक मन से, वचन से और काया से। अब मन से हम दंड के बारे में कल चिंतन कर रहे थे, लेकिन एक उदाहरण मेरे ध्यान में आया। एक भाई ने अपने नए दुकान का, नए शोरूम का उद्घाटन करने के लिए संतों को बुलाया। अब संत दुकान पर आए, उन्होंने दुकान का उद्घाटन किया और जाने लगे। उस समय उस भाई ने उन संतों से कहा, देखिए मेरे इस दुकान के अंदर जिसका उद्घाटन आपने अभी अभी किया है, इसमें 1000 वस्तुएं रखी हुई हैं और मेरी इच्छा है आप इसमें से कोई भी वस्तु ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हो। उस समय उस गुरु भगवंतों ने कहा कि भले ही तुम्हारी 1000 चीज होंगी इस दुकान के अंदर, मेरे को इसमें से एक भी चीज की आवश्यकता नहीं। तो क्या 1000 चीज में से गुरु भगवंतों को एक भी चीज की आवश्यकता नहीं होती क्या? उसने पानी की चीजें रखी है, पानी रखा है। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर नहीं चलता होगा तो भी पानी तो रखा है ना उन्होंने। अन्न रखा है, बिस्किट वगैरह। तो उस समय गुरु भगवंत कहते हैं कि मुझे पानी की आवश्यकता है, लेकिन तेरे पास बाटली में बंद पानी है, ये कब का है तुझे पता है क्या? ये कब का पानी है? और वो बनाने में जो हिंसा लगी उसका दोष मेरे को लगेगा नहीं क्या? फिर मैं नेचुरल पानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे पानी बरसात में हो गया तो बाद में कभी भी रहा तो वो पड़ा पड़ा ही है ना, वो बासी है ना। भले ही नल के द्वारे आज हमारे पास आया है, इसलिए हम उसको ताजा पानी समझते हैं, लेकिन पानी तो कई दिनों का है ना, कई दिनों का है। लेकिन वो पानी अभी तक स्टोरेज के लिए हमारे को कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़े, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना पड़ेगी क्योंकि कुदरत ने ही उसका स्टोरेज किया है। इसलिए मेरे लिए वो पानी अधिक अच्छा है, क्योंकि मेरे को अनर्थ दंड नहीं लगता। अब अन्न की बात कहता है, अगर बिस्किट वगैरह ऐसा कोई अन्न फूड आपने रखा है, लेकिन वो भी चीज अन्न कब का है? कुदरत ने कहा है कि जो बनाया हुआ है उसको कुछ मर्यादा होती है। ये तेरे बनाए हुए फूड कब के हैं, कब बनाए हैं, वो बनाने के लिए कितनी हिंसा करना पड़ी, ये भी अनर्थ दंड में आता है। फिर मुझे इसमें से कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं क्यों लूं?
अब यहाँ पर गुरु भगवंत इस उदाहरण के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि हमारे को जीवन के लिए कितना आवश्यक है, कौन सी चीज आवश्यकता है। फिर जब हम ऐसी चिंतन करते हैं, कुछ गुरु भगवंतों ने हमारे लिए लिखे रखा है, उसका हम वाचन करते हैं, तब हमारा सोया हुआ अज्ञान जागृत होता है और ज्ञान उभर के आता है। तब हम जानते हैं कि मुझे इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हमें संसार में रहने का है, इसीलिए कुछ चीजें हम लेना पड़ती है, हम मजबूर है, हमारे को समाज के अंदर, परिवार के अंदर रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके लिए मर्यादा रखना चाहिए ना। जो चीज मेरे को मुझे उसके सिवाय नहीं चलता है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन जिसकी अपने को आवश्यकता ही नहीं है ना, फिर उसका त्याग करो ना। फिर इस त्याग से हमारे को क्या लाभ होगा? अब पुण्य पाप ये हम नहीं सोचते, लेकिन इसमें हमारे घर के अंदर शांति तो निश्चित बनी रहेंगी, क्योंकि हमारा अनावश्यक खर्च से हम बच गए, अनावश्यक क्रिया से हम बच गए, अनावश्यक वेस्ट चीज जाने वाली है उससे हम बच गए। तो इससे हमारे घर के अंदर शांति का जाप करने के बजाय ऑटोमेटिक शांति ही रहेगी, शांति का ही वास रहेगा, तो हमारी साधना शुद्ध होगी कि नहीं। और जैसा ही उन्होंने आगे वचन दंड कहा है, लेकिन जब वचन दंड कब करते हैं हम? जब मन अशांत होगा उस समय। अगर हम मन शांत है, शुद्ध है, सात्विक है, उस समय हमारे वाणी से कटु वचन बाहर आएंगे क्या? फिर कटु वचन नहीं आना, इसको रोक के रखने के बजाय अगर हमने मन ही शुद्ध रखने का प्रयास किया तो हमारा वचन शुद्धि होगी कि नहीं? क्योंकि वचन शुद्धि को हमारे को जो प्रयास करना पड़ता है उससे हम बच गए कि नहीं। फिर एक मन से हम वचन शुद्धि में आ गए, और जब मन शुद्ध होगा, जब वचन शुद्ध होगा, जब वाणी शुद्ध होगी, तब हमारी वाणी मधुर आएगी, और जब मधुर वाणी आएगी उसके पश्चात हम शरीर से किसी को दंड दे सकते हैं क्या? उस समय हमारी ये भाव आएंगे कि उस भाई ने ये गलती की है, उसने जानबूझ के गलती की भी होंगी, ये हमारे ध्यान में भी आया तो भी हम परिवार से समझाते हैं कि हो गया होगा, उससे अनजान में हो गया होगा या जानबूझ के हुआ होगा, छोड़ दो ना इस बात को। जब ऐसे भाव जब आते हैं ना, तब हमारा अज्ञान नीचे दब जाता है और शुद्ध ज्ञान हमारा जागृत होता है, सही ज्ञान जागृत होता है। तो सही ज्ञान के अंदर हम जो क्रिया करते हैं वो साता वेदनी ही क्रिया होती है, अशुभ क्रिया नहीं होती है। इसीलिए अब इसके लिए, ये करने के लिए मेरे को कितना खर्चा आया, कितना प्रयास करना पड़ा है। एक मन शुद्ध रखने के साथ ये दोनों चीजें शुद्ध करने के लिए हमारे को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, नहीं करने की जरूरत है, हमारी क्रिया ऑटोमेटिक ही शुद्ध होती है। इसीलिए ही पुण्या श्रावक की सामायिक शुद्ध सामायिक बनी, उसे प्रयास नहीं करना पड़ा। हमारी शुद्ध सामायिक इसीलिए नहीं बनती क्योंकि हमारा शुरू में मन ही दूषित है। अब जब मन ही दूषित है तब वाणी दूषित होना, मन अगर दूषित होगा
तो शुद्ध वाणी हो ही नहीं सकती, मीठी वाणी हो ही नहीं सकती। जब कटु वाणी है तब शरीर की क्रिया भी शुद्ध नहीं होंगी। इसीलिए एक चीज को हमने अगर ठीक किया तो सभी चीजें ठीक होती है। एक को अगर हमने दूषित किया तो सभी बातें दूषित ही होते जाएंगी। इस तरह से हमारा चिंतन में कुछ गलत आया होगा तो निश्चित रूप से आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।